गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राजनीति को धर्म किस तरह प्रभावित करता है, या यूँ कहें कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर धर्म का क्या प्रभाव है। संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की विशेष भूमिका है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। धार्मिक विभिन्नता के कारण भारतीय समाज में अनेक प्रकार के तनाव पैदा होते हैं। इन तनावों को बढ़ाने में राजनीतिज्ञ वे पीछे नहीं रहते, क्योंकि इससे उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव है। 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। तब से लेकर के धर्म राजनीति को आज भी प्रभावित करता आ रहा है, और राजनीति से देश की आज़ादी से पहले भी धर्म देश की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। मुसलमानों की जहां हिंदुओं से नफरत और ईर्ष्या का जो भाव था, उस ईर्ष्या के भाव के कारण देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। देश के कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो सत्ता की लालसा के चक्कर में उन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया। आज भारत पर क्या प्रभाव है धर्म के, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व। भारत में स्वाधीनता के पहले और बाद में धर्म और संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में सांप्रदायिक तत्वों की भूमिका रही है। ये दल राजनीति में धर्म को प्रधानता देते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। दूसरे, चुनावी समझौते। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना। लगभग 2 दशक से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का प्रचलन शुरू हुआ, फिर भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न पाने के कारण राजनीतिक दल सिद्धांतहीन समझौते कर लेते हैं। जो दल धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, उन्हें भी सत्ता के लालच में मुस्लिम लीग, शिवसेना व अकाली दल आदि से समझौते करके सरकारों का गठन किया है। इससे देश की एकता व अखंडता को हानि पहुँचती है। धार्मिक दबाव समूह। देश में असंख्य धार्मिक दबाव समूह हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन दबाव समूह का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति कराना है, और जिनके सामने राष्ट्रहित छोटे लगते हैं, ये सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में कानूनों का निर्माण करा लेते हैं, और इससे भी ये धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करते रहते हैं। इन दबाव समूह के कारण बाबरी मस्जिद एवं राम जन्मभूमि का विवाद इतना विकराल रूप जन्म ले चुका था कि लगता था कि जैसे भारत में श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, और बाबरी मस्जिद यहाँ पर सदियों से है, और ये भी सरकारों के ऊपर दबाव बनते रहे हैं। धार्मिक उत्सवों का राजनीतिक प्रयोग। भारत में धार्मिक त्योहारों का राजनीतिक तरह से प्रयोग होता है। रमज़ान महीने में देश के प्रमुख नेताओं के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। ये सब अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने के लिए होता है। प्रत्याशियों का चुनाव। देश में चुनावों का दौर जारी रहता है, अर्थात स्थानीय संस्थाओं को लेकर संसद तक किसी न किसी संस्था के चुनाव में सदैव होते रहते हैं। सभी राजनीतिक दलों के पास इस बात के आंकड़े एवं जानकारी होती है कि किस निर्वाचन क्षेत्र में किस धर्म के कितने मतदाता हैं। वो उम्मीदवार खड़ा करते समय भी धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या पर ध्यान देते हैं। उम्मीदवारों के चयन की यह पद्धति राजनीति में सांप्रदायिकता के प्रभाव को दर्शाती है। मंत्री परिषद का गठन। केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद का गठन करते समय सदैव इस बात को ध्यान रखा जाता है कि सभी संप्रदाय और धार्मिक विश्वासों वाले व्यक्तियों को इनमें प्रतिनिधित्व मिल जाए। धर्म पर आधारित चुनाव विश्लेषण। भारत में विगत वर्षों में समाचार पत्र पत्रिकाओं में चुनाव होने से पूर्व चुनावी विश्लेषण छपते हैं, और चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विदित होता है कि विश्लेषण काफ़ी हद तक ठीक या सिद्ध कर देते हैं। बाद में पता लगा कि उनके सर्वे के अधिकतर जाति एवं धर्म पर आधारित होते थे। धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति। देश में राजनीतिक दल सत्ता पाने की होड़ में रहते हैं, इसलिए वो कुछ राजनीतिक दल धार्मिक अल्पसंख्यकों के मतों को प्राप्त करने के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं। मतों के लालच में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ऐसी नीति का अनुसरण करते हैं जिनसे अल्पसंख्यकों के हितों की व्यापक रूप से पूर्ति
होती हो। अल्पसंख्यकों की शिकायतों का स्वरूप। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके बावजूद भी इनको भारत सरकार में बहुसंख्यकों को से तरह तरह की शिकायतें हैं। इन शिकायतों का तरीका भी धार्मिक ही होता है। ये लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। ये शिकायतें भी राजनीति पर धर्म को के प्रभाव को दर्शाती हैं। धर्म को भाषा से जोड़ना। धर्म का राजनीति पर इतना अधिक प्रभाव है कि इसे भाषा को भी नहीं छोड़ा। भिन्न भिन्न धर्मों ने भिन्न भिन्न भाषाओं को अपनी भाषा के रूप में प्रचारित करना आरंभ किया है। जहाँ हिंदू ये मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिया जाए, इसे पूरे भारत में इसे अनिवार्य भाषा बनाई जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि सरकार ने उर्दू के विकास के लिए कार्य नहीं किया है, जिसके कारण उर्दू प्राचीन भाषा बनकर रह गई है। इसके हम निष्कर्ष निकालें तो अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग बसते हैं। संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन राजनीतिक धर्म को राजनीतिक सफलता के लिए साधन के रूप में अपनाते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। इसको समाप्त करने के लिए या भारत में संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता को कठोरता से लागू किया जाए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू किया जाए, ताकि जो कानून देश में बनता है वो देश की सीमाओं में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का भी क्यों न हो। धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करके इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। धर्म के नाम पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। स्कूल, कॉलेजों में विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को धार्मिक शिक्षा से संबंधित अध्यायों को हटाया जाए। आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी रखा जाए। धार्मिक दबाव समूहों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सभी धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। धार्मिक स्थलों के झगड़ों को न्यायालयों द्वारा शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाए। अंत में कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने पर बल दिया। स्वतंत्र भारत में जिस तरह सांप्रदायिकता ने पैर पसारे हैं, इसे उखाड़ फेंकने के लिए भारत को धर्मनिरपेक्षता का सहारा लेना पड़ेगा। तभी भारत में सच्ची शांति स्थापित हो सकती है। धन्यवाद।